SRS एजुकेशनल एकेडमी बेलहर कला संत कबीर नगर। और इस विद्यालय की हकीकत क्या है यह आप सभी दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। आप सभी गार्जियन जो भी सबके पास बच्चे होंगे और सबकी एक ख्वाहिश होगी कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, लेकिन वो कहाँ जाए, क्योंकि जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वो अब एक बिजनेस का व्यापार बन गया है। आज इस स्कूल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ की क्या व्यवस्था है, यहाँ की फैसिलिटी क्या है, यहाँ का फीस क्या है, यहाँ के जो अध्यापक हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये देख रहे हैं रिसेप्शन है, रिसेप्शन के साथ यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, इधर रिसेप्शन है, यहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था है। ठीक सामने प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। अब हम प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। सर स्वागत है। स्वागत है आपका हमारे विद्यालय में। सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल के यहाँ उपस्थित सर हम देखे हैं कि आजकल जो शिक्षा का स्तर है गिरता जा रहा है और उसका मेन कारण है प्राइवेट विद्यालय, क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों में इतना फीस लगा देते हैं कि जो भी गार्जियंस होते हैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबका अपना अपना फंडा है। हमारे यहाँ का फंडा देखिए, इस पूरे इलाके में सबसे कम फीस हमारे विद्यालय का है। कहीं पे जाके पता कर लीजिए, बेशक जाइए आप पता करिए, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग को पता ही सब कुछ, लेकिन यहाँ का फीस सबसे कम है। सर हमने सुना है कि जो आपका विद्यालय है, यहाँ के जो बच्चे हैं काफी टैलेंटेड हैं, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं सुविधाएं बहुत अच्छी है, क्या सही है? जी, आप खुद बच्चों से भी मिलकर कर सकते हैं और आप सुने हैं तो फिर सच्चाई भी है इसमें। तो देख रहे हैं कि हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार जब तक उस जमीनी हकीकत को जान नहीं लेता है उसको चैन नहीं मिलता है। जब उतना दूर से हम इस विद्यालय में आ गए हैं तो यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे। सर थोड़ा आप हमको दिखाइए। LKG क्लास है और यहाँ के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं कितने डिसिप्लिन बैठे हुए हैं। हम जब अन्य विद्यालयों में जाते हैं, जैसे ही उस क्लासरूम में एंट्री मारते हैं तो इतना शोर होता है कि कान डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं काफी डिसिप्लिन है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। और जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं हमको लिवा कराया है और प्रिंसिपल साहब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल साहब पहले यहाँ के बच्चों को आगे गाइड किए हैं, प्रिंसिपल साहब हमारे साथ ही आ रहे हैं और इनको हमने साथ में लिए हुए हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं से को जो समझिए कि प्रिंसिपल साहब आज हमारे गाइड हैं यहाँ के लिए और हमको लीड करा रहे हैं। बहुत अच्छा। ये बताओ वो जो मैडम आपकी है साड़ी में, उनका क्या नाम है? देखिए, जो बच्चे अपना नाम नहीं बता पाते हैं वहाँ के अध्यापकों का नाम बता रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सर। खेलने के लिए इस क्लास में सारी एक्टिविटीज चलचित्र के माध्यम से मतलब उसमें दिखाते हैं और बच्चों को उसको करके बताते हैं, दिखाया जाता है कि ऐसा एक्टिविटी की जाती है। सभी बच्चे बोर होते हैं तो उनको पढ़ाने के माध्यम से पोएम करके एक्टिविटी दिखाई जाती है, सिखाई भी जाती है। उनको मनोरंजन में कभी मूवी भी दिखाया जाता है। यह प्लेवे क्लास है और यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है जो बच्चे थोड़ा शैतान टाइप के होते हैं उन बच्चों के को मनोरंजन के लिए यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है। प्रोजेक्टर से फोका जाता है, इसमें चलचित्र दिखाई देते हैं, जो भी कॉमेडी हो गए या मनोरंजन के जो भी अन्य पार्ट्स होते हैं। उससे पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी लेंगे तो जो उनकी मेमोरी ताजा रहेगी और जो पढ़ेंगे वो उसको कैच भी करेंगे और अधिक समय में उनको जानकारी रहेगी। क्या बेटा आपका? ये देखिए, इनका नाम है अनन्य और काफी हंसमुख बच्चा है। पापा क्या नाम है आपकी? इस छोटे से बच्चे को इतना पता है कि हमको किसको सम्मान देना चाहिए। अपने पिता के नाम के आगे श्री लगा रहे हैं। अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो अपना नाम भी ठीक नहीं बता पाते हैं। ऐसे होनहार बच्चे, अगर आप जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे होनहार हो, काबिल हो, तो आप नगर पंचायत बेलहर कला में स्थित इस विद्यालय में बच्चे का एडमिशन कराइए और उसके भविष्य को संवारिए। इतना बढ़िया व्यवस्था बना हुआ है। एक इसलिए बना हुआ है, ये देखिए दो चीज़ें, एक तो पहला नंबर ये सुंदर देखो विद्यालय और बच्चों के अंदर ये आया कि ऐसा चीज़ हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ हो गया और बच्चों को प्रेरित भी किया जाता है कि समय समय पे वो क्या करें, वृक्षारोपण करें और यहाँ से सफाई भी सीखें, क्योंकि देखिए कहीं आपको गंदगी दिखाई नहीं पड़ रही है। साउंड रखने का कारण ये है कि ऐसी कई सारी प्रोग्रामिंग होती है विद्यालय में जब हम लोग मास में कराते हैं तो वहाँ पर आवाज़ सबके पास जाए पर्टिकुलर, इसमें साउंड लगाया जाता है। उनको दोनों माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे प्रेयर है, प्रेयर कुछ बच्चे स्लो बोलते हैं, कुछ तेज बोलते हैं। एक रिदम में जाने के लिए साउंड भी चलता है
और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं उनसे मेरा साउंड का भी कराते हैं, दोनों प्रैक्टिस कराते हैं। देख रहे हैं ये जो विद्यालय है इसका ये ग्राउंड है, सामने इसका फील्ड है और इस एरिया को ऊंचा इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे देखिए साउंड भी है, बच्चों को एंटरटेनमेंट भी किया जाता है। और इसका ठीक सामने देख रहे हैं यहाँ पे बागवानी लगी हुई है, गार्डन, और इसको लगाने के साथ साथ यहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल साहब का कहना है कि बच्चों को हम सिखाते हैं कि मानव जीवन में सबसे जरूरी अगर है तो है स्वच्छता। अगर आप साफ सफाई के बारे में अच्छी से जानकारी लेंगे, अपने घर में भी साफ सफाई रखेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। जैसे कोई बच्चा अगर जो शुक्रवार को वो अपना नमाज़ पढ़ना चाहता है तो यहाँ से परमिशन दिया जाता है और उनका नोट्स वगैरह व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है और अगले दिन उसको 10 मिनट रोक कर उसको समझाया जाता है। अच्छा, आप करिए, आपके धर्म में कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये हमारा एंट्री हो चुका है इस विद्यालय के लैब में। ये देख रहे हैं ये सारे कंप्यूटर से लैस है और इधर की व्यवस्थाएं हैं वो भी उसके काम चल रहे हैं। आप देख रहे हैं जो इतने सिस्टम है, कम से कम 10 सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे छोटे बच्चे हुए तो उनको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया जाता है कि बेटा इनपुट डिवाइस कौन होता है, आउटपुट डिवाइस कौन होता है। सारी चीज़ें करने के बाद पहले थ्योरिकल चीज़ें उनको क्लास में बताई जाती है, फिर प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर लाया जाता है और धीरे धीरे उनको उस चीज़ों में बताया जाता है। आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वो देखते रहते हैं कि अध्यापक सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं और बच्चे सही से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। यह दोनों व्यवस्था के लिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे से यहाँ की व्यवस्थाओं का निगरानी भी होती है। टीचर के साथ साथ बच्चों का एक एक चीज़ पर लोग निगरानी होती है और कोई समस्या हो जाती है जैसे किसी का पेंसिल गुम हो जाना या किसी तरह का लंच बॉक्स गुम हो जाना, वो अगले डेट में मिलना है क्योंकि वो कहीं नहीं जाता, सीसी कैमरा से तुरंत ढूंढ लिया जाता है। ये सबसे बड़ी बच्चे गलत आदत नहीं सीख पाते, गलत आदत बिल्कुल नहीं सीख पाते। यहाँ के बच्चे वैसे हमारे ऑलमोस्टली ऑनेस्ट भी हैं, कोई भी चीज़ मिलती है तो तुरंत असेंबली में लाके मुझे दे देते हैं। अब हम आ चुके हैं इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं उनके कक्ष में। प्रबंधक साहब आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, और आपके माध्यम से जितने भी जुड़े हैं आपके चैनल से उन सभी को मेरा नमस्कार। सर आप विद्यालय खोले हुए हैं जी, ऐसे कई विद्यालय लगभग हर चौराहे पे प्राइवेट विद्यालय मिल ही जाते हैं। बिल्कुल सारे गार्जियन परेशान हैं इन प्राइवेट विद्यालय के लोगों से जी, क्योंकि ये शिक्षा के मंदिर को व्यापार बना दिए हैं। अपने आप को आप इसमें कहाँ आते हैं? देखिए पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के मंदिर को व्यापार से जोड़ रहे हैं, वो गलत है। आप उन लोगों से मेरी अपील है कि वो लोग शिक्षा के इस मंदिर को शिक्षा का मंदिर ही बने रहने दें। व्यापार के लिए और सारी चीजें हैं क्षेत्र में। सर अभी हम आपके क्लास में विजिट किए हैं, बच्चों से मिले हैं, क्योंकि हमने काफी सुन रखा था कि जो आपके विद्यालय है यहाँ के बच्चे काफी होनहार हैं, और होनहार इसलिए है क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बहुत ठीक ठाक है। जी तो सर हमको यकीन नहीं हो रहा था, हमें लगा कि जो अन्य प्राइवेट विद्यालय हैं उन्हीं की तरह आपका विद्यालय भी होगा। लेकिन सर हम बच्चों से मिले हैं जो LKG के बच्चे हैं जी, वो काफी टैलेंटेड है, बहुत डिसिप्लिन, सबसे बड़ी बात है जी, और उन्हें इतना पता है कि हमें श्री किसको कहना चाहिए, किसको मिस्टर कहना चाहिए। जो बच्चे अपना नाम नहीं बता पाते हैं वो जो अपने से बड़े हैं उनको श्री कहकर संबोधित कर रहे हैं। सर ये सब कैसे सिखा दिया आप लोग बड़ी जल्दी इतना छोटे बच्चों को? हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा के साथ साथ छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को सबको संस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। पढ़ाई का जो स्तर है वो एक अलग तरीके से मेंटेन किया जाता है। हालांकि मार्केट में ऐसे कई विद्यालय हैं जो आजकल आप लोग जान ही रहे हैं क्षेत्र में दिखावा चल रहा है, तो हमारे यहाँ दिखावा नहीं है। हम लोग जो करते हैं वो सही ढंग से करते हैं। हम लोग मार्केट में उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। जैसे आज आपने यहाँ पे विजिट किया तो आपको जानकारी हुई कि कैसी शिक्षा है हमारे यहाँ, क्या व्यवस्था है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे जो हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप बच्चों को प्रेम से समझाएंगे तो उनको अच्छी तरह से समझ में चीजें आएंगी। अगर आप उनके ऊपर प्रेशर देंगे, उनको मार पीट के समझाएंगे तो वो समझने में असमर्थ होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे बच्चों के लिए हमारे यहाँ विशेष सुविधा भी है। मान लीजिए नर्सरी, LKG, UKG के जो भी बच्चे हैं वो 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में अगर हैं तो उनको हमारे यहाँ छात्रवृत्ति की भी सुविधा दी जाती है। और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो भी फैसिलिटी है फीस के मामले में, और एक चीज आप और देखेंगे कि पढ़ाई हमारे यहाँ जो भी है उसके अलावा फीस की जो बात अगर की जाए तो हमारे क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं उन सारे विद्यालयों से फीस हमारे यहाँ सबसे कम रखी गई है। सर और शिक्षा का स्तर जो हमारे यहाँ है और विद्यालयों की अपेक्षा, फिलहाल हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, आप लोगों ने देखा ही है,
अगर फीस की अपेक्षा देखा जाए और विद्यालयों की अपेक्षा में, तो हमारे विद्यालय का जो शिक्षा का स्तर है वो सबसे अच्छा है। और इसके अलावा उसका मेन रीजन यही है कि हम लोग मेन फोकस शिक्षा पे देते हैं। इस पिछड़े इलाके में इतना बड़ा विद्यालय खोलने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, हम लोगों के इस आसपास जितने भी विद्यालय थे, देखिए आजकल आप लोग क्षेत्र में चल रहे हैं, विद्यालय तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो थोड़ा कमजोर तबके से जुड़े हुए हैं। वो अपने बच्चों को ज्यादा फीस की वजह से अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। भाई और विद्यालय हैं उनके यहाँ फीस ज्यादा है, जो काफी गार्जियन ऐसे हैं कि वो फीस एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सोच बनाई कि एक विद्यालय यहाँ पे खोला जाए, क्योंकि हम लोग एक समाज सेवा से जुड़े हुए हैं पहले से ही। मेरे बड़े भाई आप लोगों को पता ही है कि वो समाज से जुड़े हुए हैं, और तो समाज सेवा के हितों में रखते हुए हम लोगों ने ये काम शुरू किया। ये उसी का आज परिणाम है कि हम लोग इतने कम समय में इतनी ग्रोथ पे हैं। एक समाज सेवी है टुनटुन राय जी, उन्हीं का विद्यालय है, आप उनके भाई मैनेजर साहब। समाज में वो लगातार चलते हैं और समाज की इस पीड़ा को उन्होंने सुना है कि समाज के लोग किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। जो छोटे तबके के लोग हैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इन सभी के दृष्टिगत उन्होंने बेल्हार कला में इस संस्था का निर्माण करवाया। और आज इस क्षेत्र के जो भी अमीर हो, गरीब हो, हिंदू मुसलमान हो, किसी भी जाति बिरादर का बच्चा हो, यहाँ पे आके बिना भेदभाव के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। सर ये बताइए, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको आपके विद्यालय में एडमिशन करवाना तो उन्हें उनका क्या रूल्स आपका है और क्या क्या उनको फॉलो करना पड़ेगा? अब जैसे मान लीजिए कोई गार्जियन एडमिशन करवाना चाहते हैं अपने बच्चे का, वो आकर के ऑफिस में कांटेक्ट करें, ठीक है। अगर उनको कोई भी दिक्कत है, मान लीजिए कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो फीस हालांकि हमारे यहाँ सबसे कम है और विद्यालयों की अपेक्षा, अगर उसमें भी उनको कोई दिक्कत आती है तो हम लोग ऑफिस में बोल देते हैं कि एक बार हमसे संपर्क करें। अगर वो फीस भी अब एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आके संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों से जो भी हो पाए, ठीक है, वो हम लोग अपनी तरफ से करते हैं। और हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी बच्चा या कोई भी गार्जियन फीस के चलते वापस नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ी सोच है और आप सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगर आप संत कबीरनगर जिले में रहते हैं, खासकर तहसील मेहरावल क्षेत्र में, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आपका बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं हो पाएगा। क्योंकि नगर पंचायत बेल्हार कला में टुनटुन राय जी का विद्यालय है, यहाँ पे आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाए। अनाथों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, जो भी अनाथ हैं या एकदम गरीब तबके से जुड़े हुए हैं, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, वो अपने बच्चे को मान लीजिए उनकी इच्छा है कि अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की, तो हम उन लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाए हैं। ऐसे लोग आकर के हम लोगों से मिलें, ठीक है, और उनके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाती है। उनके बच्चे को हम लोग फ्री में शिक्षा देते हैं। ऐसे अभी कई बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ भी रहे हैं, जिनको हम लोग फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। इस विद्यालय के ठीक सामने हम खड़े हैं। इस विद्यालय के डेकोरेशन को आप देखिए, ये डेकोरेशन अभी किसी बड़े विद्यालय से कम नहीं है। इन बच्चों के लिए बढ़िया गाड़ी की व्यवस्था है। इस गाड़ी में बैठकर वो बच्चे आराम से इस विद्यालय में आ सकते हैं और जा सकते हैं। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए बड़े हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि यह विद्यालय किसी पूंजीपति का नहीं है, किसी धन्ना सेठ का नहीं है और किसी शिक्षा माफिया का यह विद्यालय नहीं है। यह विद्यालय एक समाज सेवी, जो जमीन से जुड़े हुए नेता है, समाज से जुड़े हुए नेता है, हर व्यक्ति से जुड़े हुए नेता टुनटुन राय जी का विद्यालय है। और इस पिछड़े इलाके में इस विद्यालय को खोलकर समाज का सेवा करने के उद्देश्य उन्होंने विद्यालय खोला है, ताकि इस क्षेत्र के जो भी गरीब, वंचित, अगड़े पिछड़े जो भी लोग हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें दूर न जाना पड़े। जो बच्चे खलीलाबाद, गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ आदि पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपके क्षेत्र में ऐसा विद्यालय खुला हुआ है कि आपको दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से अच्छी शिक्षा आपको आपके बच्चे को नगर पंचायत बेल्हार कला के SRS एजुकेशनल एकेडमी में मिलेगी। जो भी पेरेंट्स इस विद्यालय में या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वो यहाँ पे आकर संपर्क करें, अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। फिलहाल आप सभी का वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।